हम खुशी से उस राजा का स्वागत करते हैं जो हमारे मुक्ति के लिए इस पृथ्वी पर आया। और यही विनम्रता हमें ख्रिस्त होने का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करती है। समाचार से यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश संबंधी बात सुनेंगे। सुसमाचार सुनते समय हम दो विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। पहला, यीशु की विनम्रता। यीशु मसीह राजा होते हुए भी दरिद्र और विनम्र हैं। वे सांसारिक राजा नहीं हैं, उनका राज्य आध्यात्मिक है। दूसरा, भीड़ का व्यवहार। यीशु का जोर शोर से स्वागत करने वाली भीड़ के व्यवहार से भी हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक ही सप्ताह के बाद वही भीड़ चिल्लाती थी, क्रूस दीजिए, उसे क्रूस दीजिए। अपने ख्रिस्त विरोधी व्यवहार और जीवन से हम भी वैसा कर सकते हैं। आज हम ऐसा नहीं करने का संकल्प लें। आइए हम आज के सुसमाचार के प्रबंध के द्वारा हम यह वचन सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप फगे आ गए तो यीशु ने दो शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गधी मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो यह कह देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वह उन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा आदेश दिया था उन्होंने वैसा ही पाया। गधी और बछड़े ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। भीड़ में से कुछ लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए, कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ता में फैला दिया। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नाजरेत के नबी यीशु है। यह प्रभु का सुसमाचार है। जिस प्रकार से हमने शुरुआत में सुना कि यह आज की जो विधि है उसका पहला भाग है, और यह पहला भाग ये यरूशलेम में प्रभु के प्रवेश की स्मृति दिलाती है। और यह प्रवेश जब यीशु ख्रिस्त यरूशलेम में करता है, हम उनके साथ यात्रा करते हैं। और हम जब ये खजूर डाली अपने साथ लाए हैं, यह याद हमें दिलाती है कि हम जब इसे हिला करके प्रवेश करते हैं तो हम उसी राजा का स्वागत करते हैं जिसको वर्षों पहले लोगों ने स्वागत किया था, न केवल इस संसार में बल्कि अपने हृदय में। अन्यथा हम आज के सुसमाचार में जो सुनते हैं, बहुत सारे लोग थे और पूछते हैं कि ये कौन है,
क्या हम भी उसमें से एक तो नहीं है जो आप पूछ रहे हैं कि आज हम क्यों आए हैं, एक खजूर डाली हम क्यों हिलाते हैं? क्योंकि पुरोहित हिलाता है, बाकी लोग हिलाते हैं, इसलिए हम भी हिला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम खुशी से उस राजा का स्वागत करते हैं जो हमारे मुक्ति के लिए इस पृथ्वी पर आए और सहर्ष उन्होंने मरना स्वीकार किया हमारी मुक्ति के लिए। और आज से उसकी हम स्मृति में पूरा यह सप्ताह बिताते हैं। आइए, जब हम जुलूस में जाते हैं, इस बात को याद रखें कि हम उस प्रेमी प्रभु की उस कृपा को याद करें जिन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, और आज से वे हमारे लिए दुख का जो उसका लिखा हुआ उसके जीवन में जो था वह उसे आज जीते हैं और उसे वे विनम्रता से स्वीकार करते हैं। और यही विनम्रता हमें ख्रिस्त होने का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करती है। आइए, अभी हम जुलूस में भाग लेंगे।